नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 24 के चक्रवर्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 24 के चक्रवर्ती में आज जिन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन की। इंडिया बना है मोदी से टकराने के लिए, लेकिन इस अलायंस में शामिल दलों में ही सहमति नहीं है। यूपी में कांग्रेस गठबंधन में शामिल आरएलडी में सेंधमारी कर रही है। इससे ये तो तय है कि आने वाले वक्त में कम से कम यूपी में इंडिया के दलों में दूरियों की खबर सामने आ सकती है। वहीं दूसरी खबर आज की जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है राहुल गांधी की। अब राहुल सिर्फ जाति की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। तो क्या राहुल को ये लगने लगा है कि जाति की बात किए बिना चुनावी नैया पार नहीं होने वाली? जब बात जाति की हो रही है तो केंद्र सरकार की विश्वकर्मा योजना की भी हम बात करेंगे। अमित शाह ने विश्वकर्मा योजना की मॉनिटरिंग और योजना के लाभार्थियों से डायरेक्ट संवाद के लिए 24 नेताओं को जिम्मेदारी दी है। तकरीबन 3 घंटे तक अमित शाह ने इस बड़ी बैठक को किया और आखिर में आज हम बात करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ की। चुनाव जिन 5 राज्यों में है वहां योगी की रैलियों की सुपर डिमांड हो गई है। सारे प्रत्याशी योगी की रैलियां और रोड शो चाहते हैं। तो विस्तार से इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस खबर का जिक्र करते हैं जो इन दिनों सुर्खियों में है। देश में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा है लोकसभा चुनाव 2024 की। सिर्फ सियासी दल ही नहीं बल्कि चौक चौराहों पर भी चुनावी बातें शुरू हो गई है। बीजेपी पूरी कोशिश में है कि मोदी हैट्रिक लगाए, तो वहीं कांग्रेस की कोशिश कि इंडिया अलायंस कामयाब हो जाए। लेकिन इंडिया गठबंधन में सब कुछ फिलहाल ठीक नहीं चल रहा। ऐसा नहीं है कि गठबंधन के सहयोगी दलों के अंदर ही रस्साकशी है या फिर नूरा कुश्ती है और अपने अपने दावों को मजबूत बताने का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। अखिलेश कह चुके हैं कि हम सीटें मांगेंगे नहीं और बांटेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि 5 राज्यों के परिणाम आने के बाद ही सीट शेयरिंग हो पाएगी। यानी कुल मिलाकर सीट शेयरिंग पर ही सियासी दल एकमत नहीं नजर आ रहे हैं। और अब यूपी में कुछ ऐसा हो रहा है तो सपा, कांग्रेस और आरएलडी तीनों दलों के बीच दूरियां पैदा करने वाला है। क्या कुछ हो रहा है वहां वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अहम सवाल इस वक्त खड़े होते हैं इस गठबंधन को लेकर। गठबंधन धर्म को नहीं निभा रही है क्या कांग्रेस? ये एक बहुत अहम सवाल कांग्रेस से है, क्योंकि हमेशा सेंटर ऑफ एक्शन में कांग्रेस रहती है। इसके साथ ही दूसरा अहम सवाल कि सीट शेयरिंग पर कांग्रेस का रुख आखिर अभी तक साफ क्यों नहीं हुआ? यूपी में कांग्रेस ज्यादा सीटें आखिर क्यों मांग रही है? 80 सीटों पर तैयारी की बात आखिर क्यों अजय राय कर रहे हैं? और क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इंडिया से अलग हो जाएगी? तो ये सारे अहम सवाल हैं जिसका परिणाम 2024 से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। इन तमाम सवालों का जिक्र हमने क्यों किया, या ये सवाल अचानक आज क्यों यहाँ सामने आया? दरअसल उत्तर प्रदेश में बीते 15 दिनों के भीतर जो कुछ हुआ है वो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कम से कम 20 लोकसभा सीटें अपने हिस्से में चाहती है, क्योंकि 2009 में कांग्रेस 21 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। लेकिन अखिलेश और जयंत दोनों कांग्रेस को 7 से 8 सीटें ही देना चाहते हैं। तो वहीं उधर कांग्रेस ने अब सेंधमारी का सिलसिला शुरू कर दिया है और ये शुरू हुआ इमरान मसूद की कांग्रेस में वापसी के साथ। ये वही इमरान मसूद हैं जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हुआ करते थे, सहारनपुर के विधायक रहे, लेकिन 2022 में वो सपा में शामिल हो गए। हालांकि वहां से चुनाव लड़े रहे, लेकिन इमरान को उम्मीद थी कि अखिलेश उन्हें एमएलसी बना देंगे। अखिलेश ने ऐसा कुछ नहीं किया और इसके बाद इमरान मसूद के सुर बदले बदले नजर आए। उन्होंने अखिलेश के सियासत करने के तरीके पर ही उस वक्त सवाल उठा दिया और इतना ही नहीं, इमरान ने अखिलेश को धोखेबाज भी कह डाला और बीएसपी में फौरन शामिल हो गए। लेकिन बीएसपी में भी वो लंबे वक्त रहे नहीं। लोकसभा टिकट को लेकर के मायावती से थोड़ी बहुत अनबन हुई और इमरान बसपा से अलग हो गए, क्योंकि इमरान हर हालत में 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। अजय राय की पहल पर इमरान मसूद एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। अब पुराने घर कांग्रेस में लौटे इमरान मसूद सहारनपुर से लड़ना चाहते हैं लोकसभा चुनाव। लेकिन क्या इमरान के नाम पर अखिलेश और जयंत चौधरी सहमत होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। अपने अपमान को अखिलेश क्या बस 2024 के चुनाव के लिए भूल जाएंगे? क्या इमरान की वजह से कांग्रेस और सपा में एक दूरी आ जाएगी? ये भी एक अहम सवाल है। तो अब आपको उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, सपा और रालोद में चल रही इस रस्साकशी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे 2024 की जो ये पूरी पिक्चर है आपको क्लियर नजर आएगी। कांग्रेस करा रही टूट, इंडिया में पड़ेगी फूट।
चेहरा नहीं है फाइनल, जोर शोर से दल बदल। पहले इमरान फिर हमीद, सेंध मारी कितनी ठीक। अस्सी सीटों पर ध्यान, अखिलेश सहलेंगे अपमान। क्या इमरान मसूद के शब्दों को छोटे नेताजी यानी अखिलेश यादव भूल जाएंगे? क्या कांग्रेस में वापसी कर चुके इमरान मसूद को गठबंधन में अखिलेश सहारनपुर की सीट दे देंगे? ये फिलहाल संभव तो नहीं लगता, क्योंकि इमरान मसूद वही नेता हैं जिन्होंने अखिलेश की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पर सवाल खड़े किए थे। और अब कांग्रेस दमदारी से इमरान मसूद को पश्चिमी यूपी में मुस्लिम नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। यानी कांग्रेस और सपा के बीच इमरान की वजह से दूरियां आनी तय है। तो उधर जयंत चौधरी की पार्टी में भी कांग्रेस ने सेंधमारी कर दी है। रालोद के नेता हमीद अहमद भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पूर्व मंत्री कौकब हमीद के बेटे हैं हमीद अहमद। बागपत से 5 बार विधायक रहे हैं कौकब हमीद। आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव थे हमीद अहमद। 2017 में बीएसपी के टिकट पर बागपत से लड़े लेकिन हारे। 2022 में आरएलडी के टिकट पर बागपत से लड़े लेकिन हारे। जयंत चौधरी बागपत से खास लगाव रखते हैं, ऐसे में बागपत सीट छोड़ना उनके लिए मुश्किल है। पश्चिमी यूपी में 2 मुस्लिम नेताओं की एंट्री से कांग्रेस भले ही खुश हो रही हो, लेकिन सपा और रालोद दोनों के लिए ये खबर बेचैनी से भरी दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब आज से ठीक 54 दिन बाद यानी 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। 3 दिसंबर को ये तय हो जाएगा कि 2024 का चुनाव किस दिशा में जाएगा, जाति की ओर, धर्म की ओर, या फिर विकास की ओर, या फिर राष्ट्रवाद की ओर। कांग्रेस पहली बार खुलकर के जाति की राजनीति करती नजर आ रही है। किसी जमाने में मंडल का विरोध करने वाली पार्टी मंडलवादी पार्टियों से भी ज्यादा पिछड़ा इस वक्त कर रही है। क्या ये कोई एक्सपेरिमेंट है जो 2024 के लिए किया जा रहा है? अच्छा, मान भी लिया जाए कि अगर जातियों की गिनती हो गई तो क्या मोदी पीछे रह जाएंगे, राहुल जीत जाएंगे? और आखिर राहुल गांधी क्यों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की बातों को भूल गए हैं? आखिर क्यों राहुल गांधी अचानक जाति जाति करने लग गए? सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जाति को लेकर के क्या कुछ कहा और आज शहडोल की रैली में उन्होंने जाति को लेकर के क्या कहा, ये आपको सुनाएंगे। लेकिन उसके बाद इसके आगे की पूरी कहानी की हम बात करेंगे। राहुल ने कल कहा है और आज क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। एक कास्ट सेंसस के बाद एक नया डेवलपमेंट का पैराडाइम खुलेगा और हमने निर्णय ले लिया कि हम ये काम करेंगे। तो ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी। और याद रखिए, जब हम वायदा करते हैं हम उस वायदे को तोड़ते नहीं हैं। भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम शुरू कर दिया, कर्नाटक की सरकार ने काम शुरू कर दिया, राजस्थान की सरकार ने काम शुरू कर दिया। कहां तक भागेगी बीजेपी? कहां तक दौड़ेंगे? मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, पहला काम हमारी सरकार का सेंसस कर देगी। तो देखा आपने, दरअसल राहुल अपने 3 ओबीसी मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाकर प्रधानमंत्री मोदी से टकराना चाहते हैं। अशोक गहलोत ओबीसी हैं, भूपेश बघेल ओबीसी हैं, सिद्धरमैया भी ओबीसी हैं और इन्हीं का जिक्र इन तमाम रैलियों में इस वक्त राहुल गांधी कर रहे हैं। ये तीनों चेहरे आप देख लीजिए, ओबीसी का फैक्टर और ये कार्ड किस तरीके से तमाम पार्टियों द्वारा चला जा रहा है, क्योंकि कहा यही जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी भी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और ओबीसी हैं तो सबसे बड़ा अगर कोई ओबीसी है तो प्रधानमंत्री खुद है। लेकिन अब देखिए जाति जाति करके कैसे कांग्रेस अपने वोट साधने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी के इस बयान को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा। जाति को लेकर के कभी राजीव गांधी ने कहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम अपने आप को ब्राह्मण, ठाकुर, जाट, यादव के रूप में देखते हैं। हम धर्म, भाषा, जाति की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। ये हमारी समझ के आगे पर्दा डाल देती है। क्या यही वो देश है जिसके लिए महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी ने अपनी जिंदगी दी थी? ये राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी का कहना था। लेकिन आज वही कांग्रेस जाति जाति कर रही है और जाहिर तौर पर क्या वजह है? वोट बैंक की राजनीति।
दरअसल मंडल कमीशन का विरोध करने की वजह से पिछड़ी जातियां कांग्रेस से दूर हुई और कमंडल यानी जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो अगड़ी जातियां कांग्रेस से उस वक्त दूर हो गई। अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल को सुधारने के लिए निकले हैं और ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या जाति जाति करने से ओबीसी कांग्रेस के साथ आ जाएंगे? क्या जो बचे खुचे सवर्ण वोटर्स भी कांग्रेस के पास हैं वो क्या उनसे दूर चले जाएंगे? क्योंकि जाति जाति करने से ओबीसी सधेगा तो सवर्ण दूर हो जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के नतीजे कई सवालों के जवाब देंगे और वो ये है कि इंडिया का कितना असर दिखेगा, यानी गठबंधन का। 5 राज्यों में दिखेगा मोदी का क्या मैजिक, जातिगत सर्वे का कितना असर इन राज्यों पर पड़ेगा और चुनाव पर पड़ेगा। सनातन पर जारी स्टेटमेंट चुनाव पर आखिर क्या असर डालेंगे? तो ये तमाम अहम सवाल हैं और चुनाव के नतीजे सब कुछ क्लियर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि आखिर किस राज्य में कितने पुरुष वोटर्स हैं और कितनी महिलाएं वोटर्स हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 60 लाख वोटर्स हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या है 2 करोड़ 88 लाख, वहीं महिलाओं की संख्या है 2 करोड़ 72 लाख। फर्स्ट टाइम जो वोट दे रहे हैं उनकी संख्या है 22 लाख 32 हजार के आसपास। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में लगभग जो कुल वोटर्स की संख्या है वो है 2 करोड़ 30 लाख। पुरुषों की संख्या इसमें 1 करोड़ 10 लाख के आसपास, वहीं महिलाओं की संख्या है 1 करोड़ 20 लाख के आसपास और फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं उनकी संख्या है 18 लाख 68 हजार। वहीं अगले राज्य की बात करें जो है राजस्थान। राजस्थान में कुल वोटर्स की संख्या है 5 करोड़ 26 लाख, इसमें पुरुषों की संख्या है 2 करोड़ 73 लाख, महिलाओं की संख्या इसमें है 2 करोड़ 51 लाख और फर्स्ट टाइम जो वोटर्स है उनकी संख्या है कुल 22 लाख। ये राजस्थान के बारे में हम बता रहे हैं। तेलंगाना अगला राज्य जहां चुनाव होने हैं, 30 को मतदान होगा यहाँ पर। उसमें जो कुल वोटर्स की संख्या है वो है 3 करोड़ 17 लाख, जिसमें पुरुषों की संख्या 1 करोड़ 58 लाख, महिलाओं की संख्या 1 करोड़ 58 लाख। फर्स्ट टाइम जो वोटर्स है वो है तकरीबन 8 लाख 11 हजार के आसपास। और इस बार चुनाव में बहुत कुछ खास भी होने वाला है। कैसे? राहुल गांधी जाति कार्ड खेल रहे हैं, बीजेपी सांसदों को मैदान में उतार रही है। राजस्थान में क्या कुछ खास है वो आपको बताते हैं। दरअसल राजस्थान चुनाव में इस बार खास है और खास एजेंडे के साथ आएगा। 120 से ज्यादा सीटों पर बेहद कड़ा मुकाबला होने वाला है और पहली बार तकरीबन 22 लाख से ज्यादा युवा यहां पर वोट देते हुए नजर आएंगे, यानी जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे। 22 नए जिले और 3 नए मंडल इससे जुड़े होंगे। अब 1985 से लगातार बीजेपी और कांग्रेस में इसको लेकर के टक्कर रही है। 1993 के बाद हर चुनाव में नए दल की सरकार चुनाव से पहले कई नई योजनाएं लागू करती है और राजस्थान में भी तस्वीरें कुछ वैसी ही नजर आ रही है। वहीं एमपी के चुनाव में क्या खास होने वाला है? 2018 में 55 से ज्यादा सीटों पर जीत हार का अंतर 5% से भी कम था। 2018 में 10 सीटोट पर जीत और हार का अंतर था 10,000 वोट से भी कम। अब 2018 में 20 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई, 15 महीने सरकार चली। 1962 से 2018 के बीच जो महिला वोटर्स हैं उनकी संख्या तकरीबन 27% तक बढ़ गई है और यही वजह है कि न केवल प्रधानमंत्री मोदी बल्कि तमाम सियासी दल इस बार जोर दे रहे हैं महिलाओं पर, महिला वोटर्स पर। वही छत्तीसगढ़ की तस्वीर क्या है वो भी आप समझिए, क्योंकि यहाँ चुनाव में क्या खास है ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। पहली बार छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने वाली है आम आदमी पार्टी। स्टैम्प पेपर पर मैनिफेस्टो जारी करने वाली पहली पार्टी JCCJ। पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर्स की संख्या यहां पर होने वाली है। तो ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो चुनाव को एक अलग दिशा में ले जाने का काम करेगा। तो चलिए राज्यों के चुनाव में जाति की सियासत पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि जो तस्वीर है वो आपके सामने पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। बीजेपी का दावा है कि वो ओबीसी समाज की सबसे बड़ी हितैषी है। जितना वो ओबीसी के बारे में सोचती है आज तक किसी ने नहीं सोचा। हमारे सबसे बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी हैं। बीजेपी ने सर्वोच्च सम्मान ओबीसी को दिया है और इसके पक्ष में बीजेपी दलीलें भी देती है। प्रधानमंत्री ओबीसी, 29 केंद्रीय मंत्री ओबीसी, बीजेपी के 85 सांसद ओबीसी, बीजेपी के 27% एमएलए ओबीसी, बीजेपी के 40% एमएलसी ओबीसी। जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाकर दरअसल राहुल एक प्रयोग कर रहे हैं और अगर इसमें कामयाबी मिली तो उसके सहारे ही वो 2024 के इलेक्शन मैप की शेपिंग करना चाहते हैं। राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है,
तेलंगाना में जारी, सॉरी उल्टा बोल दिया। राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है, तेलंगाना में जारी, सॉरी उल्टा बोल दिया। राहुल खुद कंफ्यूज हैं या फिर कंफ्यूज कर रहे हैं? अचानक राहुल गांधी क्यों जाति जाति करने लगे? अचानक राहुल क्यों जातिगत जनगणना को मुद्दा बना रहे हैं? दरअसल इसके पीछे भी वजह है। राजस्थान 48%, मध्य प्रदेश में 45%, छत्तीसगढ़ में 43%। अब आप ये समझ गए होंगे कि आखिर राहुल गांधी ओबीसी को मुद्दा क्यों बना रहे हैं, आखिर क्यों वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। शहडोल की रैली में भी राहुल ने कास्ट सेंसस का मुद्दा उठा दिया। आदिवासियों को इस देश में आज क्या हक मिलना चाहिए, कितना हक मिलना चाहिए, ओबीसी वर्ग को कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, एससी वर्ग को कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, यह सवाल है देश के सामने। हम कास्ट सेंसस चाहते हैं, जाति जनगणना चाहते हैं और हम करवा के दिखाएंगे। जातिगत जनगणना को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटे राहुल गांधी को कामयाबी मिलेगी या नहीं, ये तो 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा। लेकिन राहुल के इस दाव पर बीजेपी खामोश रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब 5 राज्यों के चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ की। योगी की रैली और रोड शो आज जीत की गारंटी बन चुके हैं। एक रिपोर्ट के जरिए देखिए कैसे। चुनाव का शंखनाद, योगी की बढ़ी डिमांड, प्रचार में योगी की एंट्री, जीत की गारंटी। जहां जाते हैं छा जाते हैं, योगी रंग जमाते हैं। जंग भीषण होगी जब समर में उतरेंगे योगी। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। योगी का यही अंदाज उनको अलग बनाता है। यूपी वाले योगी बाबा और उनके बुलडोजर की चर्चा तो पूरी दुनिया में हो रही है। अब योगी की डिमांड चुनाव प्रचार में भी जोर शोर से हो रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ही नहीं, तेलंगाना में भी बीजेपी के नेताओं और प्रत्याशियों के बीच पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा योगी की है। हर कोई अपने अपने जिले में, अपने अपने क्षेत्र में योगी की जनसभा और रोड शो चाहता है। दरअसल 5 राज्यों में चुनाव की तारीख आ चुकी है। मध्य प्रदेश 17 नवंबर, राजस्थान 23 नवंबर, छत्तीसगढ़ 7 नवंबर और 17 नवंबर, मिजोरम 7 नवंबर, तेलंगाना 30 नवंबर और रिजल्ट 3 दिसंबर। मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़ में योगी की रैलियों की अभी से डिमांड है। दरअसल बीजेपी के नेता चाहते हैं जो योगी के आक्रामक अंदाज और यूपी की बदली हुई तस्वीर के सहारे इन राज्यों में भी बीजेपी नेताओं की नैया पार हो जाए। योगी की डिमांड के पीछे योगी की इमेज है और साथ ही कई और वजह है। सख्त प्रशासक, ईमानदार छवि, माफियाओं की कमर तोड़ी, हिंदुत्व और सनातन पर स्पष्ट सोच। यूपी हुआ अपराधियों से मुक्त, बदली यूपी की तस्वीर। वैसे भी यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। अन्य राज्यों में भी चुनावी प्रचार के लिए बीजेपी का नेतृत्व करने के लिए वो जरूर जाते हैं। बता दें कि राज्य के नेताओं के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व को भी अपने डिमांड से अवगत कराया गया है। जल्द ही इन सभी चुनावी राज्यों में धुआंधार प्रचार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। पार्टी द्वारा चुनाव प्रचार कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है और हर एक पार्टियां इस वक्त अलग अलग अंदाज से चुनावी मैदान में उतर रही है। लगातार नजर हमारी बनी हुई है।